पीक टाइम था। ये जो नरेंद्र मोदी ये सब। हेलो हेलो, हाँ सर। नमस्कार सुब्रत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, सब क्लास। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं आप? बस साहब मजे में साहब। सर इशू रिजॉल्व? ऑलमोस्ट हुआ है, लेकिन और काम है, मैं आपको कल फोन करूंगा इसके लिए। कोई बात नहीं सर। विश्वरंजन जी कैसे हैं आप? है सर। बहुत बढ़िया। युवराज आचार्य जी कैसे हैं? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हमारी बात हो रही थी, डिस्कनेक्ट हो गया सर, उसके बाद कॉल्स इतनी चलती चली गई कि सर उसके बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी बात करेंगे उस बारे में। कॉल बैक कर रहा था, आपको लग नहीं रहा था मेरी तरफ। सर वो एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरे पास समय की बड़ी कमी है, और वो जैसी आपकी कॉल ड्रॉप हुई उसके बाद 15-20 कॉल लाइन में पहले से लगी हुई है, तो वो आदमी मौका ढूंढता रहता है कि इनके इस बंदे का नंबर खाली कब होगा। बिल्कुल सर। तो बस उस बीच में आपका कटा और दूसरे का आ गया तीर। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं सुब्रत जी से पूछता हूँ। सुब्रत जी, मान लीजिए कि आपके पास कोई इंक्वायरी आती है, खुद एक इंक्वायरी आती है आपके फोन पे, और वो आपसे पूछता है कि भैया मुझे IIDM का सेशन ज्वाइन करना है। मैंने सर की एक वीडियो देखी और उसमें मुझे IIDM में एडमिशन लेना है। पहले तो आपसे कॉस्ट पूछता है, भैया कॉस्ट कितना है, आप उसको कॉस्ट बताते हो। उसके बाद वो आपसे पूछता है मार्केट में तो 10,000 और 299 के कोर्स भी हैं, तो इनका सेशन क्यों? सर 299 का नहीं सर, 300 रुपीज का भी है। आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। पहले मैं चाहूंगा सुब्रत जी इसका आंसर दें। क्यों सर, क्यों? उसका 2 रीजन था, क्योंकि सर था नहीं, ये छोड़िए, आप अपनी कहानी छोड़िए, आपको कस्टमर को कन्विंस करना है। अच्छा, मुझे कस्टमर का कन्विंस करना है कि आपके पास क्यों आए। ये एक मॉक कॉल है और आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि लाइव सेशन में कल से कमाई कैसे होने वाली है। ओके। अभिषेक जी को पता है इस बारे में, इसलिए हल्का हल्का वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बट हम जरूर इस चीज पे आएंगे अभी जल्दी। सुब्रत जी, सबसे पहले आप बताइए कि मान लीजिए कस्टमर आपको कॉल करता है और बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपकी एड देखी है और मुझे एडमिशन लेना है, कॉस्ट वही है 34,456, और वो बोलता है कि सर ये तो मतलब 299 रुपीज में भी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप ऐसा क्या दे रहे हैं 34,000 में? क्या होगी आपकी सेल पिच, कैसे समझाओगे? कस्टमर भाग गया सर इतने में तो। सर मैं कुछ कोशिश करूं? सर बिल्कुल आकाश जी, आपके पास तो आ ही रहा हूं सर मैं। मेहुल जी, हाँ जी सर। आपके पास समय ज्यादा होगा नहीं इस प्रोजेक्ट में, आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे नहीं, लेकिन मैं आंसर आपसे सुन लेता हूं सर, मैं ही मुस्कुरा दूंगा। ना बताइए सर। इसमें ऐसा है सर, क्या पहले तो हम बताएंगे कि जो ये सिखा रहे हैं सर, ये दूसरे से कुछ अलग ढंग है। ये हमको हमारे ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। जो भी स्टूडेंट है उसका ख्याल रख के उसको उसके दिमाग के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक वो सिखा रहे, पढ़ा रहे, तो जिसको इन फ्यूचर में बिजनेस को इंक्रीज करने में फायदा होगा। इसकी वजह से ये जो कर रहे हैं, इससे ये जो वेबसाइट हम बनाएंगे वो सिखा रहे हैं, उससे हम अपना काम कर सकते हैं, हमारा कुछ बेनिफिट निकाल सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, ये सारे बता पाएंगे उससे, और उसको ऐसे कन्विंस करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मैं वैसे चाह रहा था सर मेरा आंसर होगा एक, मैं अब देखो, अब इनका दिमाग जागा है, जैसे इन्होंने पैसा सुना इनका दिमाग जाग रहा है धीरे धीरे। बताइए सर। तो सर 2 तरह का पढ़ाई होती है। एक तो पढ़ाई होता है सीखने के लिए जो रटे हुए होते हैं, और एक बस सीखा होता है, और एक होता है पढ़ाई में जो हम साथ में ग्रो करते हैं। तो ये पढ़ाई ऐसा है सर जिसमें हम साथ में ग्रो करते हैं। मतलब अब ये देखो, अब ये पैसा दिमाग में घुसा ना, तो ये बंदा चुप ही नहीं हो रहा। ये मतलब है पैसे का। बताइए सर, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो मतलब ये मुझे लगता है कि सेम चीज, जैसे मैं कन्विंस करूंगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सिखा देगा, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने में आपके साथ चलेगा, कि अब जब तक आप हो तब तक साथ है। तो मुझे लगता है कि शायद 200 रुपए देके तो आप सीख लोगे डिजिटल मार्केटिंग, बस उसमें तो आप सीख ही जाओगे, बट उसके पीछे का जो रास्ता होगा वो बहुत कठिन, मतलब बहुत मुश्किल होता है। बट वही यहाँ पे हमें मिलता है, जो पीछे वाला चीज सबसे पहले हमें विजन मिलता है, ताकि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट भी ज्यादा है।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आई एम कन्विंस्ड। विश्वरंजन जी, एक इंसान आपको कॉल करता है और बोलता है कि सर मुझे जॉब करनी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं सर, मैं क्या करूं? बताइए सर, ट्रायल की। सर सर फिर से बोलिए सर। सर एक स्टूडेंट आपको कॉल करता है और कहता है कि सर मेरे को सर की वीडियो बड़ी पसंद आई है, मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है। मतलब सर मैंने आपको बोल दिया कि उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे? सर मेरा तो पहला क्वेश्चन उसको होगा कि भाई एक तो काम कर, तू क्या क्या चाहना डिजिटल मार्केटिंग में, तू क्या सीखना चाहता है? तुमको फ्रीलांसर करना है या फिर जॉब करना है या क्या करना है? पहले तुम वो बता, उसके बाद मैं बताऊंगा। जब भी वो पहले बताएगा, कुछ भी बताएगा वो पहले, मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा तो किस टाइप, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो मार्केट में जो कोर्सेज अवेलेबल है और जो ऑनलाइन, मेन चीज जो ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर जो तुमको डिफरेंशिएट लगता है, तुम अगर ये कोर्स ज्वाइन करोगे तुमको लगेगा कि यू आर इन ऑफलाइन कोर्सेज ओनली और योर मेंटर इज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, तो यू कैन आस्क एनीथिंग एंड मुझे लगता है इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने, विश्वरंजन जी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है इधर उधर कोर्सेज कर करके, है ना सर? तो यहां से नस पकड़ ली मैंने आपकी। सही बोले सर। चलिए बहुत बढ़िया। युवराज जी, एक कस्टमर को आपको पता है उसके पास पैसे नहीं है, आपको पता है उसके पास पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? सेल में ऐसा क्या करोगे कि कस्टमर आपसे कन्विंस हो? सर पहली बात तो सर पैसा नहीं है वो सर इम्पोर्टेंट है जैसा मुझे लगता नहीं है। मैं उसे ये कन्विंस करूंगा कि पहले वो आए और अपने डेमोस्ट्रेशन में बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो डेमोस्ट्रेशन में जब बैठेगा तो उसे आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है और ये क्या कर सकता है या नहीं वो इंसान। ठीक है। उसके बाद सर पैसा जो होगा वो तो सर हम बाद में कन्विंस कर सकते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग वो कोर्स शुरू करेगा, जैसे सीखता जाएगा तो एक्चुअली उसके बाद वो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है इन 2 मंथ्स और अहेड, तो पैसे कमा के भी वो पे कर सकता है। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं पे। सर 1 महीने का सेशन होने जा रहा है, आपने कमाया क्या? सर कमाया तो नहीं है सर तो फिर आप सामने वाले को गलत कमिटमेंट दोगे इसका मतलब? बट इन अ सेंस सर जब सीखेगा तो लगता है मुझे कर सकता है सर। मेहुल जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है ना कि सर दूसरे के लाइफ में क्या वो मतलब क्या उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस थी, अगर वो चीज कभी हम क्रिएट कर सकते हैं ना, उसके बाद मनी मैटर नहीं करता, मुझे ये लगता है। बहुत बढ़िया। जब भी आप सेल कॉल पे हो ना, जब भी सेल कॉल पे, और ये समझा क्या रहा हूं इसका रीजन मैं आप समझाऊंगा आपको। जब भी सेल कॉल पे हो, सबसे पहले सामने वाले कस्टमर को समझिएगा उसकी जरूरत क्यों है और क्या है। इन 2 चीजों का आंसर अगर आपके पास है ना, तो वो कस्टमर गड्ढा खोद के भी पैसे निकालेगा आपके लिए। बिल्कुल सर। क्यों है और क्या है, ये 2 चीजों का आंसर अगर आपके पास है, वो कस्टमर गड्ढा खोद के लिए आपके पैसे निकालेगा। जरूरी है उस कस्टमर को पिच पे रखना। याद रखिएगा, आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना जा रहा है। यहां पर अगर उसको आपने हल्का सा झूठ बोल के गाइड कर दिया ना, तो आप अपने आप की नजर से गिर जाएंगे। राइट। ये कोई रेगुलर कस्टमर नहीं है, ये कस्टमर वो है जो जॉब या फिर अपने बिजनेस को सक्सेस करने आया है। आते हैं अभिषेक जी, ये समझाऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूं। अभिषेक जी आपके पास आते हैं। सर एक इंसान है जो आपको बोलता है कि सर मेरे को तो एक काम करो सर, मैं 4 लोगों को लेके आता हूं, आप मेरे को 5% का डिस्काउंट दे दो सर हर सीट पे, क्या करोगे? सर पहले तो सबसे पहले मेरा ये एजेंडा रहता है, अगर मैं अपनी लाइन की बात करता हूँ कि कोई भी कस्टमर है उसको पहले समझो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पहले जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैंने पकड़ ली, उसको अच्छा सोल्यूशन दे दी तो डेफिनेटली मेरे से जुड़ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से, वो एच सी वर्मा की किताब पढ़ रहा है, तो उसको अगर मैं वो कन्विंस करना तो मैं उसको बोलूंगा भैया एक है तो एच सी वर्मा की किताब पढ़ रहा है और एक है एच सी वर्मा से डायरेक्ट टू ट्यूशन ले रहा है, तो अगर तू मतलब ज्वाइन करेगा तो मतलब डायरेक्ट प्रभाकर सर से तो अगर मतलब डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ज्यादा ज्ञान तू मतलब ले सकता है।
तो इस तरीके से मतलब हम कन्विंस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप समझे नहीं आई थिंक। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि एक इंसान इनके पास आता है, कस्टमर, और कहता है कि मैंने प्रभाकर सर की एक वीडियो देखी है और मुझे एडमिशन लेना है इनके सेशन में। आप एक काम करो, हम 4 फ्रेंड्स हैं, जी है ना। मेहुल सर, ऐसा लोग करते हैं ना कि हम आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे देंगे, लेकिन ऑर्डर जब देने पे आता है तो 10 रुपए नहीं निकलते उसके। सही बात है। ना? वो बोलेगा कल आया होता तो हो जाता, अभी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया दूसरे को। तो ऐसा कस्टमर अगर आपके सामने आ जाता है जो आपको कहता है कि यार देखो मैं आपके सामने 4 स्टूडेंट्स लेके आ रहा हूँ, आप एक काम करो, मुझे हर स्टूडेंट में 5% डिस्काउंट दे दो, है ना सर। ऐसा भी तो आ सकता है। ये होता है सर, ये होता है। ये होता नहीं सर, ये होगा ही। हाँ होगा होगा। ये होगा ही। सेल्स की चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिषेक जायसवाल जी, कि कस्टमर के दिमाग में उतरना है। बहुत जरूरी है कस्टमर के दिमाग में उतरना। मार्केटिंग है ना, ये कहीं ना कहीं पूरा सेल्स ही है। ये जो टूल वाल ये सब जब सीख रहे हैं, टूल टाल ये सीख रहे हैं, कल दो के दूसरा टूल बन जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा ना। आकाश जी आपके पास आते हैं। सर आप जो पिच करते हैं ना सर आप जो पिच करते हैं ना सर, बहुत सही पिच करते हैं सर। मैं तो खेला वो खिलाड़ी हूँ ना सर। यार सीरियसली सर आप जो पिच करते हैं ना, वो कोई भी सुनेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, वो आ जाएगा सर, कन्वर्ट हो जाएगा। खतरनाक पिच करते हैं सर आप। सर देखिए ये जरूरी है। मैं वॉइस, ये कमाल है वॉइस मॉड्यूलेशन का, और कुछ भी नहीं है इसमें। सेल पिच में वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, समझाऊंगा। मेहुल जी आपको भी बहुत फायदा होगा इस चीज से, जो बता रहा हूँ। हो सकता है आप बिजनेस में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल कस्टमर्स वाले बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप कॉर्पोरेट समझाऊंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे निकालनी क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बात स्टार्ट क्यों की है। जिसका भी बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज माइक को म्यूट कर दें। आकाश जी आपके पास आते हैं। आकाश जी मुझे ये समझाइए, एक स्टूडेंट आपके पास आता है और बोलता है यार सर कि मेरा एग्जाम आने वाला है और मैं तो 12th अभी पास किया है, एग्जाम आने वाला है और मेरे पास अभी टाइम नहीं है सर, कैसे ज्वाइन करूंगा सेशन में? या पापा से पूछ के बताना पड़ेगा मुझे? सर मैं अपनी बताऊं मैं? सर अपनी नहीं, कस्टमर की बताइए सर। मैं कस्टमर हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं सर आपसे कल बात करूंगा, पापा से पूछ के। क्या करोगे? सर सबसे पहले तो आपका जो सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन है वो आपका बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है। हेलो जी सुन पा रहा हूं सर मैं। चलिए इतने में तो कस्टमर भाग ही जाएगा, इसलिए फोन का कनेक्शन अच्छे से रखिएगा। सर इसका आंसर बताइए सर, इसको कैसे करना है? चलिए सर देखिए, जब कोई कस्टमर आपसे पूछता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि मैं ये क्वेश्चंस पूछ क्यों रहा। हेलो जी आकाश जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपका सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो प्रेजेंटेशन है वो आपका बहुत बढ़िया है। मतलब ये आप बता रहे हैं कि आपको, मतलब आप चाहते हैं कि करें ऐसा? हाँ बिल्कुल। और जैसे जब मैंने कोर्स किया था तो मैंने बहुत से मतलब देखे थे, लेकिन जब आपका मैंने देखा तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे गया जी तो मैंने आपका सबसे पहले डेमो देखा, वो लगभग 1.5 घंटे का था लगभग। जी। तो उस डेमो को देख के मैंने आपको तुरंत कॉल की, और कॉल करने के बाद पहले आपसे मेरी बात हुई थी। जी फिर मैंने उसके बाद मतलब ऐसे और भी टीचरों से मेरी बात हुई, जैसे WS ट्यूब टेक चैनल है एक, मतलब राजस्थान की कंपनी है। आकाश जी मैं आपकी स्टोरी नहीं सुन रहा, यहाँ कोई नया स्टूडेंट नहीं है जिसको पिच करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट को क्या बोलोगे? आप अपनी स्टोरी बताने लग गए तो भाग जाएगा सर। ये तो खुद ही नया है, मुझे क्या सिखाएगा? सर जिस कारण मैं आया था ना उसी को बताऊंगा मैंने। चलिए ठीक है सर, जरूर इस चीज पे काम करेंगे। विश्वरंजन जी आपका आंसर भी मैं जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूँ क्या है हमारा जो आइडिया था। आपने 3-4 दिनों से, लास्ट सेशन में आपने मुझे पिछले वीक से सुना होगा कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग की आइडिया पे काम कर रहे हैं, जहां पर हम आपके जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को रेडी करके आपको एक चलता हुआ बिजनेस आपके हाथ में सौंप देंगे। मेहुल जी इसके पीछे आप उस सेशन में नहीं थे, मैं आपको समझा दूं हमारा टारगेट क्या था। हम चाह रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो चाहे स्टूडेंट हो,
उनके लिए आज मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना बहुत टफ है और बिजनेस बहुत अच्छा निकल रहा है, इससे बहुत अच्छा निकल रहा है। सर इंसान तो पैसे के लिए काम करता है ना। अगर आपको एक बिजनेस समझ आता है जिसमें लागत कुछ भी नहीं है और बिजनेस निकल रहा है, तो हो सकता है आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब दूसरे के लिए आप काम कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को भी वैसा ही आप मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये था एज एन टीम कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अर्निंग लाइव सेशन के दौरान ही स्टार्ट हो जाए। इसके लिए जब हम काम करना स्टार्ट किया, जब हमारे पास ये आइडिया आया, तो उस टाइम हमने ये जो आइडिया निकाल के लेके आए, इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी, जैसे अभी जिन आप लोगों से मैंने बात की ना, तो सुब्रतो जी आपके पास कॉल आई, आप चुप हो गए। आपका दिमाग तब काम किया थोड़ी देर बाद जब हम बाकी लोगों तक काम कर रहे थे। ऐसे ही एक कस्टमर जब आपको कॉल करेगा ना कि सर मुझे वेबसाइट बनवानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, कितने की बनेगी सर, आपका जवाब में अगर आप चुप हो गए ना, काम खत्म, डेड। क्योंकि क्योंकि वो जो वेबसाइट बनवाने वाला इंसान है ना, वो आपके जैसे 10 लोगों से बात कर चुका है, तब 11वीं आपसे बात कर रहा है। सही हूं सर मैं? तो कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको बोलना क्या है ना सुब्रतो जी? तो इसके लिए हमने क्या प्लान किया कि हम पहले आपकी सेल्स फनल पे बात करेंगे, थोड़ा सा सेल्स को इंक्रीज करें कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जब ये चीज हमें समझ आई कि आपको ऐसा क्या प्रोडक्ट दिया जाए जिसको आप बेच सकते हैं, जिसमें आप में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी जो हमने पिछले 15 मिनट में जो बात की उसमें से हर इंसान कुछ ना कुछ बोल पाया, चुप नहीं रहा। तो जब हम इस चीज पे काम कर रहे थे तो हमें एक चीज समझ आई, क्यों नहीं हम एक मौका आप लोगों को दें कि आप हमारे लिए मार्केटिंग करो। कैसे मार्केटिंग करोगे? कॉल्स हमारी, कॉल्स भी हम ही देंगे, आप हमारे लिए मार्केटिंग करो, क्योंकि आप वो बेच सकते हो जो आप खुद कर रहे हो, है ना? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे मेहुल सर ने फटाक से जवाब दे दिया, कस्टमर क्या करेगा और ये वाला क्या कर रहा है। तो इसलिए हमने एक एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, अभी फाइनलाइज नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा थॉट प्रोसेस है। हम एक एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको एक वेबसाइट देंगे, डोमेन हमारा, वेबसाइट हमारी, उसके ओनर आप नहीं होंगे, डोमेन हमारा, वेबसाइट हमारी, उसके ऊपर जो एड चलाएंगे वो आप चलाएंगे। एड में कॉस्ट बहुत कम जाना है, कुछ भी नहीं जाना, और इतनी गारंटी हम लेंगे जितना आप एड में लगाएंगे उसका 4 गुना तो आप निकाल ही लेंगे पर डे, ये गारंटी हमारी है। कैसे करना है? क्योंकि हम बहुत सालों से कर रहे हैं तो हमें पता है कौन से कीवर्ड पे रहना है, किस जगह ऐड दिखाना है, क्या करना है। कस्टमर्स जो मेरी वीडियो है, जिस वीडियो को देख के आप लोग आए हैं, वही वीडियो आप लोगों को दी जाएगी अलग फॉर्मेट, और वो वीडियो आप एक YouTube चैनल बना के वहां अपलोड करेंगे। मतलब आपको एक लाइव केस स्टडी दी जाएगी कि आपको एक YouTube चैनल बनाना है, उस पर आपको वीडियो अपलोड करनी है और उस वीडियो के बेस पे आपको एक ऐड बनाना है। इसमें हमारी टीम लाइव आपको हेल्प करेगी। ऐड बनाने के बाद आपको अपना कार्ड कनेक्ट करना है, दैट्स इट। गूगल आपको पहली बार जब आप ऐड बनाएंगे तो गूगल आपको 2500 रुपीज बैलेंस देता है। आपके कार्ड से सिर्फ ₹1 डिडक्ट करेगा और 2500 का आपको बैलेंस दे देगा। और ये करने के बाद आपके पास कॉल्स आना निश्चित स्टार्ट होगी, क्योंकि आप सबको खुद पता है कि जब मेरी सेल पिच स्टार्ट होती है यूट्यूब पे तो इंसान वैसी हाई स्पिरिट में रहता है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद क्या बोलना है ये बहुत अच्छे से आपको पता है, और इस पे हम और भी रिफाइन काम करेंगे। जितने स्टूडेंट्स आप कन्वर्ट करते हैं हमारे लिए, और स्टूडेंट आपको 3000 रुपीज कमीशन मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 2500 रुपए का ऐड चलाते हैं तो मैं बताता हूं 2500 रुपए में आपको नहीं भी तो नहीं, ना मैं गारंटी ले रहा हूं कि सर आपको 20 कॉल तो आनी ही आनी है फॉर श्योर, जो पके पकाए कस्टमर है। 20 कॉल्स आपको आनी ही आनी है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं लोअर पार्ट पे, लेकिन इसमें 2 बेनिफिट्स भी हैं और लॉस भी बहुत बड़ा है एज एन इंस्टीट्यूट हमारा, कि अगर आप सेल कॉल पे बोल नहीं पाए तो हमारी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। होगा ना सुब्रतो जी? बिल्कुल। प्रॉफिट ये है कि अगर आप 2500 रुपए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में तो 0 इन्वेस्टमेंट है ना डोमेन पे लगाना है, ना होस्टिंग पे लगाना है, ना आपको एड पे लगाना है, क्योंकि एड में तो तभी लगाएंगे ना जब एड से कमाएंगे।
है ना, मतलब मार्केट से कमाएंगे, मार्केट में लगाएंगे। तो यहां पर ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं करना चाह रहा हूं, और इससे होगा क्या, इससे आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कॉल्स कैसे आती हैं, कैसे फनल क्रिएट किया जाता है, कस्टमर की कॉल कैसे आती है, उसको सेशन में लाके चार्ज तक आप खुद करेंगे। तो आपको एक प्रोजेक्ट प्लान समझ आएगा। अब अर्निंग की बात करते हैं। मान लीजिए 20 में से आप 10 कस्टमर भी कन्विंस कर लेते हैं, तो 30,000 रुपए तो पक्का हो गए ना। क्लियर है? ओके। ये कॉन्सेप्ट लेके मैं आ रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, पहले तो मुझे वो बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अभिषेक जी क्या लगता है आपको? मैं तो सर वैसे करना ही चाहता हूँ इस चीज को। अभी जैसे इसके लिए इनिशियली जैसे आपने फोन कॉल पे बताया था कि कुछ ट्रेनिंग रहेगी, तो वो ट्रेनिंग वाला पार्ट मेरे ख्याल से थोड़ा जरूरी है कि ताकि हम थोड़ा और रिफाइन कर पाए। ट्रेनिंग वाले पार्ट में बहुत जरूरी है आपको कहां से सेल पिच स्टार्ट करनी है। देखिए हर कॉल का ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए। मेहुल जी आपको मैं बता दूं, आपके टेलीकॉलर्स जो होंगे उनके लिए बहुत जरूरी है एक ओपनिंग पिच और क्लोजिंग पिच करना। ओपनिंग पिच का मतलब होता है थैंक यू फॉर कॉलिंग आईआईडीएम, हाउ मे आई हेल्प यू। नमस्कार, मैं आईआईडीएम से बात कर रहा हूं, आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। यूजर जैसे ही ये सुनता है ना नमस्कार, वो वहीं फ्लैट हो जाता है, ना कि सीधा फोन उठाया, सब्जी मंडी में खड़े हैं, हेलो हाँ जी सर मैं सिग्नल नहीं आ रहा, बाद में बात करता हूं। प्रोफेशनलिज्म चाहिए। और जब कॉल बंद हो रही हो ना, जब कॉल क्लोज हो रही हो, तो वहां पर प्रॉपरली ग्रीटिंग के साथ, चाहे वो एडमिशन ले नहीं ले, एक खुशी के माहौल के साथ कॉल एंड होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, वो कस्टमर आज नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा। अभिषेक जी आप इसका एग्जाम्पल हैं। 5 महीने बाद। 5 महीने बाद आप इसका एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल। जितनी देर उससे आपको बात करनी है आप करेंगे। अब वो आपसे, जैसे ही कस्टमर ने आपसे ये पूछ दिया सर कोर्स में मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, डेली कैसे लॉग इन करना है, क्या डिफरेंस है, आपने 10 जगह और कोर्स का ट्राई किया होगा, आपको अच्छे से पता है। तो ये कर सकते हैं। जैसे आकाश जी का मैं बात करूं, आकाश जी हैं, अभिषेक जायसवाल जी हैं, युवराज जी हैं, आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस प्लान्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस चीज पे हम काम कर पाए तो जरूर आपके लिए बेनिफिट होगा और शायद हम आपके लिए कि इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, बहुत क्लियरली रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं ये चीज। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये दिमाग लगा के काम करेंगे कि यार ये तो इंस्टीट्यूट अपना ही पैसा लगा रहा है और हमें ही बोल रहा है सेल करने के लिए, तो इंस्टीट्यूट मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बचा रहा है। मैं आपको बता दूं, आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है। जब गूगल एड्स आएगा तो उस टाइम हम अपने इंस्टीट्यूट के आपको अकाउंट्स दिखाएंगे जहां पर महीने का 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगता है। तो आपके 2500 रुपए से कुछ बेनिफिट नहीं होना। ये बेनिफिट क्या हो रहा है, मुझे लगता है, ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी जो टीम है उससे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आप निकाल सकते हो, है ना मेहुल सर? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक्चुअली कोर्स कर रहे हैं। और जिस आदमी में पैसे की चाह होती है ना, जो अभी आपकी आंखों में है, उससे कस्टमर बच के नहीं जा सकता। इससे क्या होगा, एक इमीडिएट रेवेन्यू जनरेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, कैसा प्लान है सुब्रत? तो ये बढ़िया है सर। अच्छा है सर। युवराज जी? बढ़िया सर। बढ़िया है सर। विश्वरंजन जी आप तो स्टार्ट करना चाह रहे थे इस तरीके के काम। सर मैं तो ऑलरेडी सर एक YouTube चैनल है, ऑलरेडी मेरा फेस पता है सबको, और मैं इसको करूंगा तो प्रॉब्लम होगा मेरे को। मेरे पास और बंदे हैं जिसको मैं सेट कर सकता हूँ। और इसमें बेनिफिट ये होगा, शायद अभी हम फाइनलाइज नहीं है, लेकिन शायद हम ये कर सकते हैं कि आपको आपके ही लोकल एरियाज के एड्स चलाने का मौका मिले। एड कौन चलाएगा? एड आप खुद चलाओगे, आप अपने कंट्रोलिंग खुद करोगे, तो इससे एक लाइव केस स्टडी मिलेगी आपको कि यार कैसे ऐड चल रहा है, कैसे कॉल्स आ रही हैं, कैसे उठ रहा है, कैसे कस्टमर चार्ज हो रहा है, कैसे सेशन तक आ गया। एक पूरी लाइव केस स्टडी। हम ये भी कर सकते थे कि हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना के ये काम कर सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी
कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपको ये नहीं पता कि कस्टमर की पॉकेट को कैसे चेक करके उसको कितना पिच करेंगे, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में अभी उतना ज्यादा फोकस नहीं है, मतलब आपको सारी चीजें अभी नहीं पता है, तो आप उसको पिच क्या करेंगे जब तक आप पूरा कोर्स नहीं करेंगे। तो इसके बाद फिर हम धीरे धीरे, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये समझाने में कस्टमर को, देखिए सेल होती है किसी भी प्रोडक्ट की। मेहुल जी, आपके पास इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आते होंगे, जो आदमी बिस्किट बेच रहा है ना, वो आदमी टॉयलेट क्लीनर भी बेच देगा। सेल है, सेल का बस कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि गंजे को कंगा बेच के आए। तो बिल्कुल सही है, तो इसी चीज पे काम करने वाले हैं। जील होनी चाहिए सर अंदर, मतलब सेल्स में तो बंदा कुछ भी जाके बेच सकता है। तो मैं आज सेशन में कुछ भी नहीं करवाने वाला हूं, मैं इसलिए इस चीज को लेके आया था कि हम इस टॉपिक पे बात करें किस तरीके से होगा, कैसे होगा। और एक बड़ी अच्छी न्यूज आप लोगों को बता दूं मैं, कल जो हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे जो थीम देख के आई थी, कल जो हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थीम देख के आई थी, तो अभिषेक जी पहले भी और मुस्कुरा दिए, वो थीम को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस थीम को यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने ज्यादा लाइसेंसेस हम उसके यूज कर सकते हैं, बट उस थीम को मैंने पूरा खरीद लिया एंटरप्राइज लाइसेंस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास 80% यूजर वो आते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं हम एक रेडी थीम ही रेडी कर लेना फिर, है ना। तो आप लोग चाहें तो डिवी पहले एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, और उसके बाद ये थीम भी आप यूज कर सकते हैं अब, ठीक है। और थीम का एक्सपीरियंस आप लोगों ने कल ले लिया था। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन डिवी के लिए? अब डिवी क्या है, कैसे है, ये चीज मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा एक के अकाउंट में। उसके बाद आप जितने लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है, जितने लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है, वो सारे लोग अपने वर्डप्रेस के अकाउंट को शेयर करेंगे और हम उसमें डिवी बिल्डर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं एक इंडिविजुअल के अकाउंट में डिवी बिल्डर इंस्टॉल कर रहा हूं। किसमें करें? मेरे में कर दीजिए सर। चलिए, युवराज जी बार बार मौका उठा लेते हैं, बाकी लोग चुप बैठे रहते हैं, ये मौका उठा लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है ना सर। चलिए अब चलते हैं और इनके पैनल में लॉगिन करते हैं। युवराज जी मुझे फटाफट एक काम कीजिए सर, इंडिविजुअल मैसेज में अपना लिंक भेजिए सर, यूजर नेम और पासवर्ड। सर वेबसाइट का नाम क्या है आपके? keshavrajhandcrafts.com। keshavrajhandcrafts.com। इसमें आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है? यस सर, यही वेबसाइट है सर जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ। चलिए यहाँ चलते हैं हम। और अब जब हम वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, जब से डिवी स्टार्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस जो होंगी वो मंडे टू थर्सडे हो जाएंगी, जैसे एज पर शेड्यूल आप लोगों को बताया गया था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे, और बाकी दिन हम सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग पे काम करेंगे, क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप ये नहीं करें कि डिजिटल मार्केटिंग की चीज सीख रहे हैं और साथ में वेबसाइट भी बना रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि 3 दिन दब के एकदम वेबसाइट पे काम करो और बाकी दिन बिल्कुल छोड़ दो। तो यहाँ चलते हैं, और इन्होंने मुझे डिटेल्स भेज दिए हैं, तो लेट मी चेक द डिटेल्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर जाता हूँ, थीम्स के अंदर जाता हूँ। डिवी बिल्डर एक थीम है। लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गलती ये हो रही थी कि मैं थीम में अपलोड नहीं कर रहा था, मैं उसको प्लगइन में इंस्टॉल कर रहा था। मुझे ध्यान नहीं था इस चीज का, इसलिए यहाँ पे चलते हैं और मैं थीम्स में जाता हूँ और थीम्स में अपलोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैंने डिवी की फाइल डाउनलोड की हुई है। ये डिवी की फाइल जब आप खरीदते हैं उसी टाइम आपको मिलती है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और डिवी लेके चलता हूँ, ये रहा डिवी, एंड वील अपलोड दिस। इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये नीचे देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, 16-17% चल रहा है। युवराज आचार्य जी, जो आपने थीम अभी बना ली है ना, सर, जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है, यस सर, आप उसको अगर चाहें तो वैसे का वैसे ही रख सकते हैं, और
जो पेजेस आप अब नए बनाएंगे उसको डिवी में भी बना सकते हैं। तो आप उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपको डिवी यूज करना है, वो यूज करना है रेगुलर वाली थीम। यस राइट सर। और यहाँ देखिए अनपैकेजिंग आ गया है और ये इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। मैं इसको भी एक्टिवेट कर रहा हूँ सर, ठीक है, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। और ये डिवी इंस्टॉल हो चुका है। अब डिवी इंस्टॉल होने के बाद यहां पर मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, डिवी के सारे पैटर्न्स अपने आप चलेंगे और यहां पर मैं एक काम करता हूं, डिवी के अंदर जाता हूं और डिवी थीम में जाने के बाद मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, ये रहा। और यहां पर डिवी के अंदर अपडेट्स का एक ऑप्शन है, यहां पर यूजर नेम और एपीआई की डालनी है। ये यूजर नेम और एपीआई की इंस्टीट्यूट आपको देगा, तभी आप डीबी बिल्डर को यूज कर पाएंगे और थीम्स को यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं स्क्रीन को पॉज कर देता हूं और मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करके वो की यहां पे डाल देता हूं। यहाँ पे आ गए हैं, ये रहा, यहाँ पे हम की डाल देते हैं, की एंड सेव चेंजेस। दैट्स इट। अब हमारा डिवी, अभी युवराज जी आप डिवी के ओनर हो चुके हैं अब। ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। दोबारा बताइए सर। ये युवराज जी को बोल रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिवी बिल्डर इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं एक नया पेज बनाने के लिए। ये रहा, एक नया पेज बनाते हैं। अभी जो आपकी थीम है वो युवराज जी वैसी की वैसी है, लेकिन अगर डिवी पे आपको काम करना है तो डिवी थीम एक्टिवेट करनी पड़ेगी। जैसे एलिमेंटोर का ऑप्शन आता था ना, देखिए ऊपर एलिमेंटोर आ रहा है, यस सर, और नीचे डिवी आ रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों में से किसी एक बिल्डर को यूज कीजिएगा, एक दूसरे के कोड को ज्यादा समझ नहीं पाते ये। सर जैसे मैं डीवी एक्टिवेट करूंगा तो सर मेरा थीम चेंज हो जाएगा? सर अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब ये आपकी वेबसाइट है, yes, डीवी को भी एक्टिवेट किया हुआ है ना? नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हमें डीवी एक पेज के लिए यूज करना है, जैसे मैं एक पेज बनाता हूँ और उस पर मैं डीवी यूज करता हूँ, तो उससे कोई मेरे डिवी बाकी थीम को एक्टिवेट करना पड़ेगा सर आपको। ओके क्योंकि डिवी थीम है, प्लगइन नहीं है सर। जैसे एलिमेंटोर प्लगइन है ना, वैसे आप कोई भी थीम को यूज करके एलिमेंटोर से एक पेज बना सकते हैं, ओके है ना? लेकिन डिवी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, डिवी एक थीम है। सर प्लगइन और थीम के अंदर डिफरेंस क्या है? दोबारा बताइए सर। प्लगइन और थीम के अंदर डिफरेंस क्या है दोनों में? ब्लॉगिंग एंड थीम के प्लगइन बोल रहे हैं, प्लगइन सर। प्लगइन और थीम के अंदर डिफरेंस क्या है सर? प्लगइन कुछ भी नहीं है। प्लगइन एक तरीके का एक पहले से लिखा हुआ कोड है जो आपकी एक वेबसाइट को ज्यादा फंक्शनैलिटी देता है, जैसे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर एक स्लाइडर। ठीक है सर? जैसे एलिमेंटर वो प्लगइन बोलते हैं, एलिमेंटर तो थीम नहीं है ना सर, एलिमेंटर प्लगइन है। एलिमेंटर प्लगइन है। ओके, तो इस टाइप का क्या क्या प्लगइन हम लोग यूज कर सकते हैं सर? एलिमेंटर में नहीं, जैसे एलिमेंटर प्लगइन है तो उस टाइप का डीवी एक थीम है, एलिमेंटर प्लगइन है। डीवी थीम है, और डीवी जब थीम आप इंस्टॉल करते हैं तो डीवी थीम के साथ अपने हजारों प्लगइन्स इंस्टॉल कर देता है आपके साथ। ओके, सेलेक्ट करते रहेंगे, वो इंस्टॉल करता रहेगा वो। ठीक है, वो एक बंडल पैकेज है डीवी। हाँ, क्लियर है सर? तो अभी इनकी वेबसाइट ऐसी हो गई है, मतलब थीम चेंज हो गई, जो कोड से उसको समझ नहीं पा रहा युवराज जी, है ना? राइट सर। तो इसलिए ऐसा हो गया है। तो एक बार काम करते हैं, फटाफट यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम पेज बनाते हैं। यहाँ हम डाल देते हैं होम डीवी, ये नाम डाल देते हैं अभी के लिए, ध्यान रहेगा हमें। राइट सर। और जैसा कि मैंने बताया, पहले नाम डाल दीजिए, उसके बाद पब्लिश कर दीजिए एक बार, उसके बाद पेज को यूज कीजिए। ये रहा, और यहाँ पे यूज डीवी बिल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये डीवी बिल्डर हमारे सामने ओपन करेगा। ये देखिए, जैसे एलिमेंटर का विंडो खुलता था उसी तरीके से डीवी का बिल्डर खुलेगा। अब
अब मान लीजिए युवराज आचार्य जी, आपको क्या करना था, आपको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है? आपको बनानी है एक मतलब पोर्टफोलियो वेबसाइट, है ना? राइट। जहां पे आपकी कुछ इमेजेस दिखें, इस तरीके की चीजें दिखें। यस सर। तो यहाँ पर देखिए एक टेक अ टूर है, टेक अ टूर है। इस टेक अ टूर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये आपको पूरे पैनल को एक्सप्लेन करेगा कैसे करना है, क्या करना है। और यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन है, स्टार्ट बिल्डिंग। जैसे ही मैंने स्टार्ट बिल्डिंग कर दिया, ये मेरे सामने ये ऑप्शन लेके आ गया। अब ये 3 ऑप्शन मुझे दिखा रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर के पेज से स्टार्ट करोगे, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन। या फिर आप एक प्री मेड लेआउट, मतलब कोई एक प्री मेड लेआउट पे आप काम करना चाहते हो, मतलब पहले से बनी बनाई थीम, या फिर जो भी पेज आपने बनाया है उसी को पेज को रेप्लिकेट करके उस पर कुछ एडिट करना चाहते हो। तीनों ऑप्शन समझ आ गया मेहुल सर? सुब्रत जी, आकाश जी, युवराज जी, अभिषेक जी, समझ आ गया? सर ये जो क्लोन एग्जिस्टिंग पेज है जी, वो मैंने जब डीवी इंस्टॉल किया उससे पहले का पेज क्लोन नहीं सर, करेगा नहीं, या DB में अभी बनाया का हुआ जो? पेज आप क्लोन कर सकते हैं। ओके, ठीक है तो डीवी में ही बना होना चाहिए। जी। अब मैं यहां पर प्रीमेड लेआउट्स पे चलता हूं, मैं स्क्रैच वाले पे अभी नहीं जाता हूं, क्योंकि हमारा तो टॉपिक यही है ना कि भैया हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम डिजाइन नहीं कर पा रहे, है ना सुब्रत जी? तो इसलिए मैं जाता हूं ब्राउज लेआउट्स पे। अगर आपकी थीम सब्सक्राइब नहीं है या फिर आपकी एपीआई में कुछ प्रॉब्लम है, तो होगा क्या, ये जो विंडो है यहां, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ओके। अब यहां देखिए, यहां पर हम चाहते हैं कुछ एक पोर्टफोलियो वाली थीम लेना। हम चेक करते हैं यहां पे क्या क्या हमें मिल रहा है। हेल्थ एंड फिटनेस का दीजिए, दोबारा बताइए सर। एक हेल्थ एंड फिटनेस का दीजिए, सर दिखाइए। बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा, जब आप अपने पैनल पे करेंगे तो हम कर लें, पहले इनके पोर्टफोलियो वाले पे आ जाते हैं सर। ओके। मैं जरूर आप पे ही बात करूंगा सर। सुब्रत जी, आपके लिए इंटीरियर डिजाइन कंपनी, जो आपकी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है ना, उससे भी मजेदार थीम है ये, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी थीम है ये, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए रेडी थीम है, एकदम A to Z रेडी थीम, मजेदार थीम है ये। सर मेरी प्रोडक्ट के लिए कोई अच्छी थीम निकालो ना। सर बिल्कुल, मेहुल जी आपके पास भी आते हैं, पहले जरा इनके जो टॉपिक स्टार्ट किया है सर उसको ले लेते हैं, उसके बाद जरूर आपके पास आऊंगा। चलिए, जैसे ये है, ये इसलिए मेरे को पसंद है क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली इसको लेके चलते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं कि दिख कैसे रही है, क्या चीज है ये। आप थीम को यहां पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आपका पूरा डिजाइन दिखेगा, आप लिख सकते हैं, आपका डिजाइन यहाँ पे है। तो मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है ना युवराज जी? राइट सर। और नीचे आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस भी मिलेंगे ये सब डालने का, किस तरीके से ये प्लगइन में सिखाऊंगा, इसको वूकॉमर्स कहते हैं, अभी सिखाऊंगा इस प्लगइन को आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। और मैं आपको बता दूं, लाइव सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है ना युवराज जी या अभिषेक जी, की उसको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, सर 15 से 16 मिनट नहीं लगेगा आपको ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करने में, 15 मिनट डन। और ई कॉमर्स वेबसाइट 20,000 30,000 से नीचे नहीं जाती, मिनिमम में भी जाओ तो आप, और सीधा हैंड ओवर कि सर अपना प्रोडक्ट डालो चलाओ। तो अभी के लिए ट्रायल के लिए ले लेते हैं, आगे देखिएगा बहुत सारी थीम्स आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको समझ आए। यहां पे चलते हैं और इसके लिए मैं यूज लेआउट पे करता हूं, यूज दिस लेआउट, और ये देखिए अब इस थीम को ये डाउनलोड कर रहा है। ये डिवी थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, बट आपकी वेबसाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
हमने एज एन इंस्टीट्यूट डिबी को क्यों चूज किया, एलिमेंटर को क्यों चूज नहीं किया, इसका रीजन आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि डिबी में क्या होता है, पहले से बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, और एलिमेंटर एक फ्री बिल्डर है जिसके जितने भी थीम्स हैं अभिषेक जी वो लगभग लोगों ने यूज किया ही हुआ है आज तक। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिखाए रहे हैं तो ऐसी चीजें सिखाई नहीं जो मार्केट में नहीं है। अब ये देखिए, ये थीम हमारे सामने पूरी रेडी हो गई, ये लोड हो रही है। अब ये पूरी की पूरी थीम, ये पेज आ गया हमारे सामने। मैं इसमें सर अपने प्रोडक्ट को बोलते क्या है आप, मतलब किस तरीके से उसकी पिक्चर्स को मैं सर्च करूं? The singing bowls. सॉरी, सिंगिंग Bowls. Yes. सिंगिंग बाउल्स। Singing. Yes, sir. सर ये ओम का साउंड निकालता है, वही है ये? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे क्या करते हैं, यूज करते हैं बार को? ये सारी इमेजेस हैं, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ कि कैसे एक इमेज यूज करनी है। मैं कोई भी एक डेमो इमेज आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो पूरी थीम है अभी काम कैसे करेगी। यहाँ चलते हैं और ये देखिए, मान लीजिए इस इमेज को हमें चेंज करना है। ये जो सामने इमेज है ना, इसको चेंज करना है, कितना ईजी है देखिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ 3 कलर्स से इसका पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप फ्राइडे सैटरडे संडे प्लीज पढ़ लीजिएगा। इजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। लोगों की गलती क्या होती है कि वो पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ते और फिर क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है कि पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़िए, तभी स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। यहाँ पे देखिए कि आपको 3 कलर्स दिखेंगे। सबसे पहला कलर डार्क ग्रे कलर होगा, दूसरा ग्रीन कलर और तीसरा ब्लू कलर। ब्लू कलर का मतलब होता है सेक्शन, मतलब पेज का एक पार्ट। हर सेक्शन के अंदर ये ग्रीन कलर का सेक्शन आपको दिखेगा, इसका मतलब है कंटेनर। ये ब्लू कलर का मतलब है सेक्शन। ये मैं डीबी थीम के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। ये ब्लू कलर का मतलब है सेक्शन, सेक्शन के बाद होता है ये ग्रीन कलर जिसका मतलब है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये जो फ्यूचर वाली चीज है, तो अभिषेक जायसवाल जी ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। ये जो बटन है ये क्या हुआ विश्वरंजन जी? ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब मैं नीचे आ जाता हूं। अभी जिस चीज पे हूं मैं, मेहुल जी क्या है ये सेक्शन। बहुत बढ़िया। नहीं सेक्शन है सर, सेक्शन है, बिल्कुल सेक्शन। ओके, सही बोल रहे हैं वो। ठीक है, मतलब ब्लू कलर आपको सेक्शन दिखाता है, मतलब पेज का पार्ट। क्लियर है सर? अब मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूं, कितना इजी है देखिएगा। मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, और ऑब्जेक्ट का जो ये सेटिंग वाला आइकन है ना, छोटा सा गियर साइन बना हुआ है, इस गियर साइन पे क्लिक करूंगा और ये देखिए ये इमेज आ गई। कुछ नहीं करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है मुझे, और मुझे कोई भी दूसरी इमेज को चूज कर लेना है। अपलोड करना है, अपलोड कर सकता हूं। सेम वही वर्डप्रेस का तरीका, सेम वही तरीका। चूज करके दिखाते हैं, कुछ और लगाते हैं। जो कुछ हमने डाउनलोड कर रखा होगा उसमें से कुछ ऐसा लगा देते हैं जो हमें समझ आए। अभी के लिए मैं लोगो लगा देता हूं। चलिए, ये लोगो काफी छोटा है, लेकिन चलिए काम हो जाना चाहिए, समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए लोगो कितना छोटा हो गया है ना, डिजाइन खराब हो गया। इसीलिए याद रखिएगा कि जिस भी इमेज को आप रिप्लेस कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा वो इमेज सेम उसी साइज की हो, अगर आप थीम पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोगो छोटा भी हो गया, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ऐसे चीजें यहाँ बताऊंगा जिससे आप इस साइज को दोबारा उसी साइज पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और ये चीज आ गई। यहाँ पर हम सेटिंग पे जाते हैं, और सेटिंग पे ये जो इमेज है, अब देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे इमेज कैसे चेंज करनी है। मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए मैं अपलोड पे जाता हूँ और एक अपनी इमेज ले लेता हूँ।
इसको ले लेते हैं। अपलोड कर देते हैं। ये देखिए इमेज आ गई। अब इस इमेज को देखिएगा कितना मजेदार तरीके से मैं काम करूंगा। डिजाइन, यहां देखिए बॉक्स शैडो, ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। ग्लो देखिएगा उसका कैसे निकल के आ रहा है। 3D इफेक्ट देना है, आपके स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा ये दिख पाएगा। मुझे इसको छोटा करना है, हल्का सा इसको विजिबिलिटी देनी है, या फिर मेरे को स्क्रॉल इफेक्ट्स देने हैं। जो स्क्रॉल इफेक्ट की हमने बात की थी, जो 1 पेज 3 पेज, सुब्रत जी आपको याद है, पेज चल रहा है और मोशन हो रहा है स्क्रॉल का हल्का सा, वो सारी चीजें आप यहां से दे सकते हैं। स्क्रॉल इफेक्ट मतलब स्क्रॉल होने पे कैसा दिखेगा ये, मतलब जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये फेड होके गायब हो जाएगा। ये सारी चीजें, वर्टिकल मोशन, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको कुछ एनिमेशंस लगा के। यहां नीचे देखिएगा एनिमेशंस, जब ये पेज खुलेगा तो ये आना कैसे चाहिए, कुछ इस तरीके से स्लाइड होके आएगा, ऐसे बाउंस होके आएगा, जूम हो जाएगा पिक्चर, फ्लिप, फोल्ड, मतलब जो भी चीजें आप एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं इसको फेड कर देता हूं और यहां पर मैं और भी चीजें, ट्रांसफॉर्म पे आप जाएंगे तो इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकता हूं। देखिए डायरेक्टली इसको पकड़ के, बहुत इजी है। और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है आप सबको पता है, बैकग्राउंड में IMG SRC हाइट और विड्थ मेंटेन हो रहा है। अब समझ आ रहा है ना लॉजिक की, HTML पे क्यों काम कर रहे थे हम, 2 दिन क्यों वेस्ट किए थे हमने, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता है। मुझे यहां से हल्का सा चेंज करना है, देखिए रोटेशन चेंज करनी है, मैं रोटेशन चेंज कर सकता हूं हल्की सी। मुझे ओरिएंटेशन चेंज करना है, मुझे रोटेशन चेंज करना है, सारी चीजें यहां से चेंज कर सकता हूं। अपने प्रोडक्ट्स को हल्का सा साइड इसको लेके आना है, हल्का टिल्ट करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इमेज को लिंक करना है, ये देखिए लिंक आप यहां पे दे सकते हैं। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करना है और आपको इजी समझ आ जाएगा किस तरीके से काम है। मान लीजिए यहां पर मुझे ये फर्नीचर को एडिट करना है, मैंने सिंपल क्लिक किया एंड आई कैन एडिट दिस। यहां क्लिक करना है, डबल क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए। आपको मान लीजिए इस सेक्शन को, आपको ये जो सेक्शन यहाँ पे है, ये सेक्शन में आपको नीचे एक और लाइन चाहिए। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंटेनर ऐड करना है ना। ऐड न्यू रो ऐड करेंगे। रो ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे सेम वही एलिमेंटर वाली चीज है ना। आपको ऐड करना है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 4 नए कॉलम्स बनाऊं, तो यहाँ पे देखिए मैं 4 नए कॉलम्स बना लेता हूं। ये देखिए 4 कॉलम्स बन गए, बिल्कुल वैसे ही। और वैसे ही यहाँ देखिए सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये सारी चीजें, टेस्टिमोनियल, वीडियो स्लाइडर, आपका पूरा एकॉर्डियन कैसे काम चलेगा, कॉल टू एक्शन, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको डालना है, बहुत इजी कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा, आप देखिए ये जो है ना, ये जो मैंने कंटेनर बनाया, ये हल्का सा इस इमेज पे ओवरलैप कर रहा है। अब मुझे इसको नीचे लेके आना है, तो जैसा कि आप लोगों को वर्डप्रेस में पहले से पता है, हल्का सा मुझे मार्जिन देना है, याद है आपको, है ना। मतलब मुझे हल्का सा टॉप या बिलो मार्जिन पे काम करना है। तो मैं किस पे काम करूंगा, ये जो कंटेनर है इसके ऊपर, तो इसकी सेटिंग पे जाऊंगा और इसकी सेटिंग पे जाके मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा डिजाइन के ऊपर, और ये देखिए स्पेसिंग, ये देख रहे हैं टॉप मार्जिन, इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, घटाना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए नीचे आ रहा है, मैं आप इसको 200 कर देता हूं। आ गया नीचे कंटेनर, देख रहे हैं। अब मुझे यहां पे मान लीजिए इमेजेस लगानी है, तो मैं इस प्लस वाले, ये ब्लैक वाला प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए, ब्लैक वाले प्लस पे क्लिक किया, यहां पे सर्च कीजिए इमेज, ये रही इमेज, ये देखिए इमेज आ गई मेरी। इस इमेज पे मैंने क्लिक किया, इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ अच्छी सी इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉग्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो इन ब्लॉग्स को ले लेते हैं। एक क्विक क्वेश्चन था, एलिमेंटर में जैसे वो हर कोई चीज को खरीदने के लिए बोलता है जो पेड होता है, तो इसमें तो एक बार हमने इस थीम को ले लिया है, तो उसके बाद तो ऐसा कोई चीज नहीं है। नहीं सर, ये पेड है, ये पूरा पेड वर्जन है जो आपको मिलता है, पेड वर्जन है। हाँ, मैं यहाँ से एक बार 3-4 को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। आप यहाँ से इस तरीके से इमेजेस को
सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार में बहुत सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको कर लिया, ये देखिए कर दिया। इधर चलते हैं, यहाँ पे भी इमेज। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो लोग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इजी है। और मेहुल जी, इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट भी इतनी प्यारी लगती है, इतना मजेदार तरीके का ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी इसमें होती है। जो चीजें शायद आप डिजाइन स्ट्रक्चर में अभी तक अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये देखने में इतना प्यारा इसलिए लग रहा है, ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ना, ये देखने में इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने एक ही साइज और विड्थ की इमेजेस डाली है। जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एक रो के अंदर कुछ इमेजेस यूज कर रहे हैं तो इसी टाइप से। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसा पेज बनाना है जिसके ऊपर मेरे एक पेज के ऊपर ही सर्विसेज हो अलग अलग, है ना, सर्विसेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। आज ही बीना मैम ने हमें एक वेबसाइट भेजी थी जिसमें मुझसे पूछ रही थी कि ऐसी वेबसाइट कैसे बनानी है। ये एक वेबसाइट है, यस मैडम, काफी अच्छा मार्केट में काम कर रही है। ये सेलन वेबसाइट है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है आपके घर तक। ये देखिए सर्विसेज के अंदर यहां जाएंगे तो ये टाइल स्ट्रक्चर में दिख रहा है लिखा हुआ। तो अब समझ आ रहा है कि मैंने एक रो में 4 इमेजेस बना ली कैनवा से और लगा दिया, है ना। और फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिया और प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी दे दी। और जैसे ही मैं इस वाली कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, अब आपको ये पता है कि कैटेगरी का लिंक कैसे लगाना है। जैसे ही इस पे किसी ने क्लिक किया, उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स दिख गए। लॉजिक समझे? यस सर, यस सर। तो ये स्ट्रक्चर, टाइल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं टाइल स्ट्रक्चर। सर अभी ये जो टाइल्स है सर जी, इसमें डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे मेल ग्रूमिंग ₹6 समथिंग पर मिनट। तो ये जो मेल ग्रूमिंग ब्यूटी केयर लिखा है वो इमेज में ही एडिट किया गया है इमेज या? में एडिट किया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे ये भी तो इमेज के अंदर ही है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस इमेज को हल्का सा, अब मुझे इस इमेज को हल्का सा कुछ ग्राफिकली ठीक करना है। तो सुब्रत जी कैसे करूंगा मैं, किस ऑप्शन पे जाऊं मैं? विश्वरंजन जी बताइए। सर इस इमेज को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है, थोड़ा 3D इफेक्ट देना है। सेटिंग में कैसे करूं मैं? सेटिंग में सर, सेटिंग क्या, इधर कर्सर लेके जाता हूं। अब किधर जाऊं? ब्लैक वाले पे, ग्रीन वाले पे? ब्लैक वाले पे, ग्रीन वाले पे। ब्लैक वाले पे गया सर। अब किधर जाऊं मैं? ब्लैक वाले पे जाके डिजाइन में जाइए सर। बहुत बढ़िया सर। शैडो, बॉक्स शैडो। बहुत बढ़िया। वो देखिए हल्का सा 3D इफेक्ट आ गया। अब देखिए यही चीज अब आप लोग अपने स्क्रीन पे महसूस करेंगे। यहाँ पे मैं हर एलिमेंट पे जाता हूँ और डिजाइन पे जाता हूँ और आप लोग देखेंगे ये इमेज कितनी प्यारी लग रही है। सर्विसेज के लिए अभिषेक जायसवाल जी, कोई आपको आके कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको वेबसाइट चाहिए या फिर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आप चाहते हैं एक पेज के ऊपर अपनी सर्विसेज दिखाएं, तो आप इसी तरीके से सर्विसेज बना सकते हैं। सर अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है तो चारों है, कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि आप पहले जो दिखाए थे तो मैडम का उसमें बड़ा है। कोई बात नहीं सर, यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे इस जगह पे और यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे, तो नीचे आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। ये रहा, ये देखिए सर बड़ा हो गया। ओके, लेकिन ओवरलैप हो रहा है। सॉरी लेकिन सर ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप इसलिए हो रहा है ना कि सामने वाली इमेज बड़ी नहीं है। ओके ओके सर, आप इस साइज का लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 136% है ना, ये जी ये 136% पे है। इसको कर देते हैं, सेकंड वाले पे जाते हैं, सेकंड वाले की सेटिंग पे जाते हैं, डिजाइन पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। 100% था, इसको 136 कर देते हैं सर बढ़ा के। चलिए अब सर इतना कर दिया मैंने, 136 को ले लेते हैं, थोड़ा सा ही वो हो गया मेरे लिए 136। अब देखिए मैंने इसको कर दिया इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, इसके लिए क्या करना है,
यहाँ पे गया मैं, अब मतलब आपको मार्जिन देना है ना, पैडिंग देना है, तो डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको यहाँ पे स्पेसिंग दिखेगी, स्पेसिंग में इसको कहते हैं पैडिंग, ये देखिए पैडिंग दीजिए। आप पैडिंग अगर पूरे पे देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, ये देखिए एक साइड की पैडिंग हो रही है, मैं क्या करूंगा, मैं इस पैडिंग को ऐसे कर दूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा, और ये देखिए लेफ्ट राइट की पैडिंग आपको मिलेगी, और यहाँ पर आपको टॉप बैटिंग की पैडिंग मिलेगी, ये देख रहे हैं पैडिंग हो गई क्रिएट। पैडिंग और मार्जिन देना है उसको, दोबारा बताइए सर। सर पैडिंग वही बड़ा बड़ा रख के उसको मार्जिन देना है ना सर थोड़ा। हाँ सर, आप मार्जिन भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे लेके मार्जिन इसको दे दीजिए जितना आपको मार्जिन देना है। पैडिंग देगा तो वो छोटा हो जाएगा सर। पैडिंग में आपको बस ये बता रहा हूँ कि पैडिंग आप क्या करेंगे, पैडिंग जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर से एजेस का पार्ट है, मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक माचिस का डब्बा रखा है, तो जो बॉक्स का जो एजेस है उसके और माचिस के डब्बे के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम पैडिंग कहते हैं। और अगर 2 बक्से रखे हैं, 2 बक्से के बीच में अगर कंट्रोल करना है तो उसको मार्जिन से कंट्रोल करेंगे। क्लियर है सर? जी सर। सर ऐसा कर सकते हैं ना, वो जैसे वो वेबसाइट था उसमें 3 ही डाइजेस थे क्योंकि वो इमेजेस बड़े थे जी। आप सर तो आप इसका साइज बड़ा कर दीजिए ना, इस इमेज का साइज, इसका साइज इतना ही लिया गया, इस इमेज का एक्चुअल साइज इतना ही है, इसलिए इतना आ रहा है। नहीं सर, मैं ये बोला था ये जो बड़ा किया ऑडियंस मैनेजर गूगल आर्ट्स का जो बड़ा किए और यूट्यूब में बड़ा करने के बाद उसके अंदर जो स्पेस करना है, मार्जिन देना है, ठीक है। तो सर 136 में मार्जिन देते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको, आपको ये करना है तो मैं एक रो में 3 ले लेता हूँ सर, और आपको बड़ा करना है तो सर क्योंकि कंटेनर है ना, आपको ये भी तो ध्यान रखना है ना कि कंटेनर जो है आपका वो पूरे पेज पे है, तो अगर आप 3 ले लेंगे तो तीनों बड़े बड़े हो जाएंगे। दिखाता हूं मैं आपको करके। यहां देखिए, यहां पे इमेज ले लेते हैं, ये रहा, यहां पे भी इमेज ले लेते हैं, मैं आपका मतलब समझ गया सर बिल्कुल कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप जब उसको बड़ा करेंगे तो सर उसका साइज भी तो उसी अकॉर्डिंग फिट करेंगे ना। देखिए यहाँ पर इस वाली इमेज पे हम वही सेम चीज ले लेते हैं, ये रहा, सेकंड वाले पे आ जाते हैं, ये रहा सेकंड वाला, इसकी सेटिंग पे चले जाते हैं, ये रहा इमेज, इस पे ये ले लेते हैं, थर्ड वाले पे आ जाते हैं, सेटिंग, ये रहा, इस पे आ जाते हैं। सर आप जो अभी खोले थे ना ये सैलून, उसको खोलिए सर एक बार, दोबारा बताइए सर। तो अभी जो खोले थे ना ये सैलून, यस मैडम को के खोले थे ना अभी। जी जी। इस पे सर देखिए सर, यहाँ पे भी अगर ये 4 लगा देंगे तो इमेज का साइज छोटा होगा ना सर। नहीं सर, इसमें 3 भी है, नहीं इसमें बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, फुल कवर। आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा आप इससे कर सकते हैं और उसका मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि आपको पेज का साइज तो देखना पड़ेगा ना सर। वहां पे जो मार्जिन आ रहा है ना सर, ध्यान दीजिए, वहां पे जो स्टार्ट हो रहा है वो एजेस से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस एज से स्टार्ट हो रहा है ना। जी सर हाँ। इस डिस्टेंस को देखिए सर, जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, और आपका जो पेज है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये कितना डिस्टेंस कम है, तो अगर आप इस पे काम करना है तो आप इस जगह जाइए, और यहाँ पर आपको काम करना है इसके डिजाइन पे जाइए और इसकी साइजिंग पे चलते हैं, और यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं, ये 80% है सर, हम इसको और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अगर हम चलते हैं, 1 मिनट, इसकी साइजिंग पे चले हम, रो सेटिंग पे, डिजाइन, साइजिंग, देख लेते हैं, अगर विड्थ नहीं आएगा, ओके ठीक है। हमने क्या किया हुआ है सर, हमने किया हुआ है मैक्सिमम विड्थ, चलिए ये आ गया, क्लियर हुआ सर। जितना स्पेस होगा उतना ही तो रखेंगे ना आप, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। समझ आया सबको? क्लियर हुआ? जी सर। मतलब मेरा जो स्पेस था लेफ्ट एंड राइट का, वो कंप्लीटली वो श्रिंक था ना पहले,
और अब आपको इससे, जैसे मान लीजिए यूट्यूब एड्स को आपको अपने किसी दूसरे पेज से लिंक करना है इस वाले इमेज को, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ गए और यहाँ नीचे गए और ये लिंक वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने किसी भी पेज को लिंक कर सकते हैं। सीधा उस पेज का लिंक उठाया, यहाँ डाल दिया। इजी, क्लियर है? अगर आपको मान लीजिए ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको मोबाइल पे छुपाना है, यहाँ पे विजिबिलिटी में जाएं, ये देखिए फोन पे डिसेबल कर दिया, मतलब जब फोन पे खुलेगा तो ये सेक्शन नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए मैं डिजाइन कर रहा हूं और मुझे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन उठा के नीचे डालना है, तो मैं सिंपल इस पूरे सेक्शन को लूंगा, ये देखिए इस पूरे सेक्शन को लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप और नीचे उठा के रख दिया। इधर बाहर रखना है, जहां मेरे को रखना है वहां मैं रख सकता हूं, जहां मेरी मर्जी। सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। मुझे चाहिए कि मैं इस वाले सेक्शन को उठाऊं और यहां रख दूं, यहां रख दिया मैंने। मेरे को चाहिए, यहां मैंने 3 का रखा था इसलिए कुछ यहां पे नजर ही नहीं आएगा। ये देखिए 4 का बन गया ना, अब वो मैंने जैसे उठा के रखा। मुझे चाहिए कि ये वाला जो लेफ्ट में सेक्शन है, ये जो गूगल एड्स डिस्प्ले एड दिख रहा है, मेरे को ये सेकंड पे चाहिए। मैं सीधा इस पे क्लिक करूंगा और ये देखिए मैंने उठा के इसको यहां रख दिया। इजी चेंज, क्लियर है? यस। और इसके साथ जब मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये सेव बटन आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर एक छोटा सा 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा, सेव का बटन दिख जाएगा। अगर मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरे पास सारे प्रीमेड लेआउट्स आ गए। मेरे पास सारे प्रीमेड लेआउट्स आ गए। मैं दोबारा किसी और को सेलेक्ट करूंगा और उसको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ये देखिए मैं इसको यूज कर रहा हूं और यहाँ देखिए इसका अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज सब बना हुआ है। यूज दिस लेआउट कर लेते हैं, मैं इसको यूज कर लेता हूं। और इसको अभी हम, अभिषेक जी, इसको हम युवराज जी का फ्रंट पेज अभी रेडी कर देंगे और फ्रंट पेज बना देंगे, इसको फ्रंट पेज का नाम दे देंगे। कितना ईजी है देखिएगा। मेहुल जी, ऐसे ही इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट भी बहुत ईजी तरीके से बन जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है वू कॉमर्स। उस वू कॉमर्स को सीखना जरूरी है, जिसमें आप स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं कि आपके पास ऑर्डर आया तो आपको पता कैसे लगेगा, आपके पास कितने कस्टमर आए, कहां से हुआ, क्या परचेज हो रहा है। अगर आपकी फैक्ट्री में सामान खत्म हो गया तो आपकी वेबसाइट में कैसे सोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं सर? वू कॉमर्स। वू कॉमर्स वो कैसे तो लगता है इससे? सर वू कॉमर्स प्लगइन है, बस इंस्टॉल करो, काम खत्म। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे वू कॉमर्स वेबसाइट है वो डीवी में अच्छा होता है या एलिमेंटर से भी बना सकते हैं? डीवी एक थीम है और वू कॉमर्स एक प्लगइन है जो डीवी के साथ भी काम करता है। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। सर मुझे वहां पे इश्यू आ रहा है मेरी वेबसाइट में अभी, जो करंट वेबसाइट है सर। हाँ। कोई बात नहीं सर, लेकिन सर यहाँ जो आप काम करेंगे मेरे को लगता है वो आपकी करंट वेबसाइट पे तो अपडेट नहीं कर पाएगा चीजों को। लेकिन अगर वो वर्डप्रेस वेबसाइट है तो मुझे लगता है कि आप जो आपने डोमेन लिया है ना, आज तो आपका नया डोमेन बन गया ना अब। हाँ हो गया। उसी पे चला दीजिए अपना इस काम को, ठीक है ना। और उससे मुझे बैकअप लेना पड़ेगा ना? किसका? ये जो पुरानी ये वेबसाइट चल रही है उसका। सर जो आप drhomeonline.com जो आज आपने बुक किया, मतलब जो हमारे यहाँ जो आपने कंट्रोल सेटिंग चेंज की है ना, वो .com है ना, तो आप उसी पे अपना एक नया वर्डप्रेस वेबसाइट बना लो ना पूरा। ठीक है ना, पिछली वाले को छेड़ो ही मत। ओके सर पैसे दे दिए किसी इंसान को तो उसका भी मजा ले लो ना थोड़े दिन। ले ही रहा हूँ। हाँ ले ही रहा हूँ मैं। चलिए, मेहनत उनने भी की है सर, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं हुई है। नहीं, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो भी थोड़ा कंफ्यूज है। कोई बात नहीं सर, उसको देख लेंगे आगे, जब उस चीज पे पहुंचेंगे तो जरूर हम भी वहां पे करेंगे। और अगर मुझे बताइएगा अगर कोई इश्यू ऐसा हुआ जिस इश्यू पे हम उसको गाइड कर सकते हैं, डेफिनेटली विल डू इट। मैं अभी बताता हूँ सर। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाने के लिए दोबारा वही ऑप्शन है, मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सेटिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर। अभिषेक, युवराज आचार्य जी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा बाद में सर। और मैं यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट पेज था वो कौन सा था? ठीक करना मतलब मैं समझा नहीं सर। सर मतलब आपकी जो थीम थी, अगर उसी को लगाना चाहते हैं तो अपनी थीम को एक्टिवेट करके यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो मैं डीवी डीएक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे? सर हाँ, डीवी को डीएक्टिवेट बस करना है और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको दूसरी थीम को जाके सेलेक्ट कर लेना है।
तो अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, अब केशव आर्य वाली जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाइए और आप लोगों को यहाँ पे थीम दिख जाएगी, ये थीम कैसे काम कर रही है। आप सारे लोगों के पास ये रहा इनका लिंक, प्लीज गो टू दिस वेबसाइट। सर जैसे मैं डीवी को डीएक्टिवेट करूंगा तो वो मेरे डैशबोर्ड में मतलब पैनल पे ही रहेगा ना वो, मतलब हाँ सर, वो डिलीट नहीं होगा, वो रहेगा वहीं पे। ओके ओके नो। और सर डीबी को एक्टिवेट करने के लिए हमें हेल्प में बात करनी पड़ेगी, सपोर्ट में, फिर वो कर देंगे, कैसा होगा? डीबी को एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल सर, डीबी को आप जब अपने की लगेगा है ना, जब आप वर्डप्रेस पैनल में उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए सपोर्ट आपको, मतलब आप एक फाइल को इंस्टॉल करेंगे, मतलब सपोर्ट को आप सिर्फ आपको यूजर नेम पासवर्ड देना है, दैट्स इट। और उसके बाद आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। सर ये डीबी हमारे पहले जो टेम्परेरी वाला डोमेन मिला उस पे इंस्टॉल होगा या जो हमारा रियल डोमेन उस पे होगा? सर देखिए, अगर आप डीबी वहां पे भी इंस्टॉल कराना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइव डोमेन पे ही इंस्टॉल कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग वेबसाइट देख रहे हैं इनकी? सर अभी हम जो डीबी देंगे उसको अगर हम और कोई वेबसाइट बना सकते हैं? नहीं सर, ओनली एक ये डोमेन के लिए रहेगा? बिल्कुल सर, एक ही डोमेन में एक ही वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल सर। आप कुछ बोल रहे थे कि आप लोग बार बार यूज कर सकते हैं, दोबारा बताइए सर। आप कुछ बोल रहे थे कि एक डीबी एक वेबसाइट को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं? सर डीबी के अंदर नहीं है, मतलब आप अगर डीबी का सब्सक्रिप्शन अलग से खरीद लेते हैं ओके, तो आप उसको मल्टीपल वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन कितना आएगा सर कॉस्ट? सर $249 के आसपास है सर। $249। ये तो सर ये हो गया ना सर, कितना 18,000 18,000 समथिंग हो गया। दोबारा बताइए सर। बार बार इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं? हाँ बार बार यूज कर सकते हैं सर इसको। राइट। ये जो भी ये लोग हम लोग करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसको तो जरूरत पड़ेगा, मतलब ये तो एक ही। सर देखिए विश्वरंजन जी, मैंने आपको इतनी चीजें अभी तक सिखा दी है ना कि आपको थीम वीम आप कहाँ से निकालना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बहुत इजी हैं। कस्टमर को आने दीजिए, कस्टमर को पहले पैसा तो बताने दीजिए कितना देने वाला है, पहले से ही सामान खरीद के रख लेंगे, मजा नहीं आएगा उसमें। ओके ओके, है ना? आप लोग वेबसाइट देख पा रहे हैं डिजाइन? बढ़िया सर। तो अभिषेक जायसवाल जी, पूरी रेडी थीम मिल गई? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ पहले से बना बनाया है, इसका अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सब कुछ जबरदस्त है। एनिमेशन देखिए कितनी प्यारी हैं। यहां पर देखिए मैं आपके सामने एक कॉन्टैक्ट पेज भी लगा के दिखा देता हूं जो आप लोगों को समझ में आए। फिर यहां चलते हैं और एक पेज में बना देता हूं, यहाँ पे पेज पे चलते हैं। और जिसको भी वो पिछली वाली थीम जो लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने बात की थी, अगर वो थीम आप लोगों में से किसी को भी चाहिए तो प्लीज हमारी टीम को बता दीजिएगा, या फिर आप पर्सनली मुझे भी मैसेज भेज सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो उसका सेटअप मेरी टीम के पास नहीं है, वो मेरे पास ही है। मुझे तो चाहिए सर। तो बिल्कुल मेहुल जी, आप भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मेहुल जी, आप भी स्टार्ट करने वाले हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा लेकिन वेबसाइट बनाने का काम नहीं, मैं खाली अपने प्रोडक्टों के लिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो थीम अभी यूज की थी, अभिषेक जायसवाल जी ध्यान से देखिएगा, सारे लोग देखिए, मैंने जो थीम यूज की थी उसका अभी होम पेज बनाया। अब मेरे को उसका दूसरा पेज क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे को उसका अबाउट पेज चाहिए, तो देखिए मैंने अबाउट पेज क्लिक कर दिया और यहाँ पे यूज दिस लेआउट कर दिया, तो अब मेरा अबाउट वाला पेज बन रहा है सेम उसी थीम का। कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना इस पे इतना इजी है और बड़ा ही सुंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाता हूं अभी। एलिमेंटर में उसका बड़ा चैलेंज है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, वो बड़ा बिल्कुल है एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर एक बंडल पैकेज ऐसा मांगता है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट्स में तभी तो कमी होती है, तभी तो आगे बढ़ते हैं। उसमें सर वो प्रो वर्जन डाउनलोड करने को बोलता है। हाँ, वो प्रो में चले जाएंगे तो सर वहां पे भी ये ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। एलिमेंटर थोड़ा पुराना हो गया है इसलिए बहुत सारी थीम्स के साथ काम कर जाता है, लेकिन हाँ मतलब कहीं ना कहीं सारे डिफरेंसेस तो हैं ही है। मुझे इसका यूआई बड़ा इजी लगता है, इसलिए मुझे ये डीबी पसंद है पर्सनली मुझे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है, मुझे ये सेक्शन हटाना है,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इस सेक्शन को हटाने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ और ये पूरा एक ही सेक्शन है, मैं इस पूरे सेक्शन को हटा देता हूँ। ये रहा, इस पूरे सेक्शन को हटा दिया मैंने, ये रहा। अब मेरे को यहाँ पे एक नया सेक्शन, और यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज है, आपको एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन के बीच में अगर स्पेस लेके आना है ना, सीधा देखिए इस तरीके से खींच दीजिए इसको पकड़ के, कुछ भी नहीं है, यहाँ खींच दीजिए, इतना स्पेस बन गया। इसको ऊपर लेके आ रहे हैं सेक्शन को, देखिए। बट उसको फील कैसे करेंगे? फील तो नहीं होगा ना, या कुछ दिखा नहीं? अगर दोनों सेक्शन के बीच में गैप हो जाएगा तो वो कलर क्या दिखाएगा वो? सर वो अच्छा, बहुत बार वो कलर नहीं दिखाएगा ना, बहुत बार ऐसी जरूरत होती है कि आप हल्का सा गैप देना चाहते हो और आप कर नहीं पा रहे, है ना? तो इसको आपको कोई मार्जिन में नहीं जाना, यहीं से उठा के सर ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए ये स्पेस हो गया। एलिमेंटर में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, और यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे अगर जाना है तो मोबाइल डिवाइस पे वेबसाइट कैसी दिखेगी, पूरी की पूरी यहीं से कंट्रोल हो जाएगी। मोबाइल डिवाइस पे देखिए कितनी मजेदार वेबसाइट लग रही है ये। यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है, मोबाइल डिवाइस की अलग सेटिंग, यहाँ पे अलग सेटिंग, सारी चीजें बड़ी मजेदार लगेंगी। यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको डाल के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस सेक्शन पे मैं इसके नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना चाहता हूँ, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं वरना यहाँ पे इतना मजा नहीं आएगा। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक मेरे पास आएगा सेक्शन डालना है। अब यहाँ पे मुझे सेक्शन डालना है, रेगुलर डालना है, स्पेशलिटी डालना है, फुल विड्थ डालना है। मैं यहाँ पे रेगुलर डाल देता हूँ, मतलब जो हमारा मार्जिन पहले से बना हुआ है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेक्शन कुछ इस तरीके डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले से बना हुआ है। जो भी आपको सेक्शन यहाँ पे ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। इसको एडिट करना है, हल्का सा इसकी सेटिंग पे जाइए, इसका नेम फील्ड चेंज कर सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ब्लैंक हो पॉपअप आ जाए कि भैया पहले ईमेल एड्रेस भरो तभी आगे चलोगे। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी मजेदार चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स है, इसके ऊपर जाइए, यहाँ देखिए सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे भी वही यूज करते हैं। ये देखिए पॉपअप हो गया, कितना प्यारा देख रहे हैं। तो इसका कलर चेंज करेंगे तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, डिजाइन में जाइए और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा सर, बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। यहाँ चलते हैं, टाइल टेक्स्ट है, पहले तो टेक्स्ट का ले लेते हैं सर हल्का सा, और इसको हम टाइल टेक्स्ट है, कैप्चा है, बटन है, बॉर्डर है, फिल्ट्रेशन एडवांस में देख ले सर, हमें कंटेंट में मिल जाना चाहिए फिर तो। ये रहा बैकग्राउंड सर। बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं अगर वीडियो चाहूँ वीडियो लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ इमेज लगाना, ये तो एलिमेंटर की तरह ही है। यहाँ पे अगर मैं कुछ ग्रेडियंट कलर या फिर एक नॉर्मल कलर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कलर लगा देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर आ गया सर, देख रहे हैं। और कुछ कलर करना है तो दोबारा बताइए सर। और कुछ कलर करना है तो सर कुछ भी, जो कलर आपको लेना है वहां से मिल जाएगा, सारे कलर्स हैं इसमें सर, सारे कलर्स हैं। और जो कलर आपको नहीं मिलता है उसके लिए सर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ देखिए आप कलर यहाँ पे सीधा का सीधा कलर उठा के डाल सकते हैं इधर, ये सारे कलर्स हैं। ठीक है सर, राइट सर। यहाँ पर सर यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया है सर, बहुत मजेदार यूजर इंटरफेस और बहुत इजी है। और यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पूरे सेक्शन को हल्का सा अगर मैं बैकग्राउंड दे दूं, तो ये देखिए इस सेक्शन का मतलब ये जो पूरा सेक्शन है इसका बैकग्राउंड में दे दूं, तो यहाँ पर इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे इसलिए सेटिंग पे जाता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे जाता हूँ, हल्का सा ग्रेडियंट दे देता हूँ मैं। ये देखिए चेंज करना है, हल्के से कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर देते हैं। यहाँ जाता हूँ मैं, इसको चेंज कर लेता हूँ हल्का सा इस पे। मतलब बहुत सारी चीजें आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, देख रहे हैं ये एक सेक्शन बन गया पूरा। मतलब सेक्शन की भी सेटिंग होती है, कंटेनर की भी सेटिंग होती है और एक ब्लॉक की भी सेटिंग होती है, मतलब एक प्रोडक्ट। इजी क्लियर है। फॉर्म पे जाना है, फॉर्म की सेटिंग पे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे एडवांस में जाना है। यहाँ पे क्या स्क्रॉल इफेक्ट्स हैं, कैसे हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सर इसमें अगर हम लोग मैप डाउनलोड मैप करेंगे तो सर दोबारा बताइए। मैप ठीक है सर, यहाँ पे काम करते हैं, इस जगह जाते हैं और यहाँ पे दोबारा मैं एक न्यू सेक्शन जोड़ लेता हूँ। रेगुलर पे चलते हैं, फुल विड्थ पूरा पेज फुल कर देगा।
और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक साइड में मैप डाल देता हूँ, एक साइड में फॉर्म डाल देता हूँ। राइट सर। यहाँ पे मैप डाल दीजिए, ये रहा मैप सर, ये रहा मैप। इस मैप में अपना एड्रेस डालिए सर, काम खत्म आपका। एड्रेस मतलब कंपनी का एड्रेस डालना है या फिर कैसे डालना है? सर ये रहा पिन है, आप यहाँ पे पिन डालिए। और अगर यहाँ पे इससे काम नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं डाल दूं, सर वो तो आपने जैसे बताया गूगल मैप्स में आप जब हाँ एड्रेस सर वो डालते ज्यादा हैं तो इजी वो तरीका है, वो ज्यादा हाँ, इजी तरीका है, वो पिन दे देता है आपको। वो ज्यादा इजी तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था। यस सर। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये सारे मैप्स काम करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एपीआई काम करनी है, आपको मैप सेंटर लेके आना है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको कैसे करना है सर, और एक बार थोड़ा बताएं। सर उसके लिए आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी सर, जहाँ पर हमने गूगल मैप में एम्बेड की बात की थी। सर इसमें भी अगर मतलब मेरे को लैपटॉप और मोबाइल व्यू पे सेम जैसा दिखा तो गूगल एम्बेडेड कोड लाके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, गूगल एम्बेड कोड जो जैसे यूट्यूब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अगर मैं मैप की बात कर रहा हूँ सर, तो मैप में जो हमने एम्बेड कोड कॉपी करने का कॉन्सेप्ट बताया था ना, सेम वही है क्या? सर सेम वही यहाँ पे लाके, और मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको लाना है और यहाँ पे HTML सर्च कीजिए, ये लीजिए HTML यहाँ पे सर्च कीजिए, या फिर यहाँ पे कोड सर्च कीजिए, ये रहा कोड, और यहाँ पे अपना जो भी आपको कोड डालना है वहाँ पे कोड लिख दीजिए। ठीक है। इजी। और इसके बाद तो डिजाइनिंग इसकी कर नहीं सकते, क्योंकि डिजाइनिंग तो कंटेनर की होती है। बिल्कुल। तो आप लोग इस पे जरूर काम कर सकते हैं, और जैसे ये काम हो जाए इसके बाद सेव। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी आपने गलत कर दिया है, आपको रिवाइंड करना है, तो यहाँ पे एडिटिंग हिस्ट्री के अंदर जाएंगे और सारी हिस्ट्री आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? यस सर। चलिए गाइस, मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ, और हम कल दोबारा मिलेंगे। सर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ सर। विश्वरंजन जी, मेरे सेशन का भी टाइम हो रहा है, हम कल बात कर सकते हैं सर इस चीज? सर कल कितने बजे सर? सर कल आप मुझे 1:30 से 2 बजे के आसपास कॉल कर लीजिए सर। चलिए, और बाकी अगर आप लोगों को डीबी बिल्डर चाहिए, डीबी बिल्डर इंस्टॉल करवाना है, जो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो आप एक काम कीजिए। अगर आप इस चीज पे श्योर नहीं है कि आप सपोर्ट टीम से अपनी वर्डप्रेस यूजर नेम पासवर्ड को शेयर कर सकते हैं, तो आप इंडिविजुअली मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you guys, thank you for joining the show. We'll meet tomorrow. Good night and Jai Hind. Yes sir, good night.